फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व नबियना व शफीइल मुज़निबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल ख़ैरात व इक़ामस्सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलवात भेजने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौजू जो इंतख़ाब किया गया है वो बहुत ही वसी मौजू है और जिसके लिए तो कई अशरे चाहिए हैं। और ये मौजू ऐसा है जो 1400 साल से ज़ेर बहस और हज़ारों हज़ार किताबें इस सिलसिले में तहरीर की गई हैं उलमा की तरफ से। तो ज़ाहिर है कि उसका ख़ुलासा भी इन मजलिसों में नहीं आ सकता और वह है मसला इमामत, मसला विलायत और मसला जानशीनी। ये 72 फ़िरक़े इस बात के कायल है कि न अल्लाह की तरफ से कोई ऐलान हुआ, न रसूलुल्लाह की तरफ से कोई ऐलान या वसीयत है। लेकिन क्योंकि अम्र बहुत ज़रूरी था, काम बहुत ज़रूरी था, इंतहाई लाजिम था, जब इंतहाई लाजिम था और न अल्लाह ने ऐलान किया न रसूल ने, लिहाजा हमने खुद ब खुद नतीजा निकाल लिया कि हमारे ही सुपुर्द कर दिया गया। तो ये है क़यास था जो किया गया कि हमारे सुपुर्द कर दिया गया, लिहाजा हमने इंतखाब कर लिया क्योंकि काम बहुत ज़रूरी। यहाँ तक कि तमाम रिवायात में कोई इल्ज़ाम नहीं है, किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं। तारीख़ की तमाम किताबों में ये बात मौजूद है कि रसूलुल्लाह की तदफ़ीन छोड़ कर और उनकी तजहीज़ छोड़ कर ये अम्र जो है वो किया गया और इसमें शिरकत नहीं हो सकी बहुत से बुज़ुर्ग साहब की, जिसकी तावील वो यही करते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने जो तावील पेश की, क्योंकि अगर इस 2-3 घंटे वो शरीक होते तजहीज़ व तकफ़ीन में रसूलुल्लाह के दफ़न व कफ़न में, तो उसमें 2-3 घंटे तो कम से कम लग जाते और इस दौरान में अगर कोई मुसलमान दुनिया से रुख़्सत हो जाता, मर जाता, तो वो जाहिलियत की मौत मरता। अपने रहबर को, रहनुमा को और रसूल के जानशीन को वो शिनाख्त न कर पाता, लिहाजा मजबूरन हमें दफ़न व कफ़न छोड़ कर इंतख़ाब करना पड़ा। ये तावील, ये तशरीह की जाती है। तो हकीकत ये है, देखिए पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद का हुक्म भी है, कहा कि कोई रसूलुल्लाह ने वसीयत नहीं की, किसी किस्म का कोई इशारा नहीं किया। लेकिन रसूलुल्लाह की हदीस मौजूद है, ये सब ने लिखा है कि सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासत व सबीना फ़िरक़तन, कि हमारी उम्मत अनक़रीब 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। इसका मतलब उम्मत में इख्तिलाफ़ होगा, ये रसूल को मालूम था। देखिए एक शरई बात पेश करना चाहता हूँ, जो बात कही जा रही है कि रसूलुल्लाह को इल्म था कि उम्मत में इख्तिलाफ़ पैदा हो जाएगा। ख़ुद रसूलुल्लाह की हदीस, तमाम शिया सुन्नी दोनों उलमा ने इस हदीस को तहरीर किया कि रसूल ने फरमाया मेरे बाद 73 फ़िरक़े हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएगी पूरी उम्मत। इसका मतलब रसूलुल्लाह को इल्म था कि इख्तिलाफ़ हो जाएगा, इंतशार हो जाएगा, कुछ तो खून हो जाएगा, ये सब मालूम था। और 23 बरस तक रसूलुल्लाह मुसलमानों को हिदायत करते रहे। देखो बग़ैर वसीयत किए न मरना, बग़ैर वसीयत किए न जाना। कुरान में भी हुक्म, रसूलुल्लाह का भी हुक्म कि देखो बग़ैर वसीयत किए न मरना। तो 23 बरस तक दूसरों को तो ताकीद करते हैं रसूल, मगर ख़ुद वसीयत नहीं की,
खुद वसीयत नहीं फरमाई, 23 बरस तक ताकीद कि देखो वसीयत करते रहे। कुरान मजीद में भी वसीयत का हुक्म, रसूलुल्लाह को भी फरमाने देखो वसीयत के बगैर ना जाना। और आप याद रखें शरई हुक्म है कि अगर मालूम हो जाए कि मेरे बाद इख्तिलाफ होगा तो वसीयत करना वाजिब हो जाता है। अगर पता चल जाए बाप को कि मेरे बाद बच्चों में झगड़ा हो जाएगा, कुछ तो खून हो सकता है, एक दूसरे को मार सकते हैं, एक दूसरे को ज़रर पहुंचा सकते हैं, तो अब वसीयत वाजिब हो जाएगी मरने वाले पर। रसूलुल्लाह को मालूम था, ऐलान था कि मेरे बाद उम्मत में तफरीका पैदा होगा, उसके बाद भी वसीयत नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? एक वाजिब जिसका ऐलान खुद रसूल कर रहे हैं, उस पर खुद रसूल अमल नहीं कर रहे हैं। एक सलवात भेजे मौलाना आवाज़ मोहम्मद वालिद। मैंने पहले ये कर दिया कि दलाइल के साथ गुफ्तगू होगी, और सिर्फ जो ज़िद और हट धर्मी है और जो हसद है सिर्फ वही रोके हुए है, वरना सबको मालूम है कि सच्चाई क्या है, सबको मालूम कि हक़ किसकी तरफ है, मालूम है कि अहले बैत हकदार थे इसके, मालूम है कि मौला अली का हक़ छीना गया, सब मालूम है। लेकिन जिस तरह से अबू जहल को ज़िद थी कि नहीं मानेंगे, सब कुछ होने के बाद भी वो इनकार करता रहा, और उसके बाद आखिर में उसने कहा कि ए मुसलमानों के रसूल, आप चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए तो मैं आपको रसूल मान लूँगा। रसूल ने फरमाया मुझे मालूम है कि उसके बाद भी तू नहीं मानेगा, उसके बाद भी तू कलेमा नहीं पढ़ेगा। कहा नहीं नहीं, चांद के 2 टुकड़े कीजिए आप, कलेमा पढ़ता हूँ। रसूल ने इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हुए, मुंह फेर कर चला। अरे मोहम्मद का जादू तो चांद पर भी चल गया, उसके बाद भी ईमान नहीं लाया। तो जिद और हर धर्मी का कोई इलाज नहीं है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। अब तज़किरा आया है तो एक वाक़या और अर्ज़ कर दूं कि बहुत से मुसलमान जमा हुए और बहुत से गैर मुस्लिम भी जमा हुए, और सब ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपका दावा ये है कि तमाम मौजूदात जितने भी अम्बिया के हैं वो सब आपके पास मौजूद हैं। बहुत से उसमें मुशरिक भी जो मौत थे, उसमें बहुत से ना मानने वाले भी थे। कहा कि हाँ, ये मेरा कहना है कि मेरे पास तमाम वो मौजूदात जो अल्लाह ने तमाम अम्बिया को, 1,23,999 अम्बिया को जितने भी मौजूदे दिए हैं, अल्लाह ने सारे मौजूदे मुझे अता किए, सारे मौजूदे मुझे अता कर दिए हैं। ऊंचे खूबा हमें दारंग तू तन्हा दारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, ऊंचे खूबा हमें दारन तू तन्हा दारी। एक सलवात भेजे मौलाना आवाज़। तमाम अम्बिया के मौजूदात आपके पास मौजूद हैं। कहाँ का सबूत दीजिए। नूह को मौजूदात तो तूफ़ान नूह, आपने फरमाया फ़लाँ मकाम पर चले जाओ और वहाँ के ऊपर जब तुम पहाड़ के करीब पहुँचोगे तो पानी आप बरसना शुरू हो जाएगा और इतना ज़बरदस्त तूफ़ान आएगा कि तुम डूबने लगोगे। उस वक्त तुम ये देखोगे कि एक खातून चली आ रही है कि जिसकी आबा का दामन पानी में फैला हुआ है। अगर उसके दामन से वाबस्ता हो जाओगे तो तूफ़ान से बच जाओगे, वरना तुम भी डूब जाओगे। एक सलवात भेजे मौलाना आवाज़ पर मोहम्मद वाले। वो गए, वापस आए, पूरा वाक़या बयान किया कि हाँ ऐसी एक खातून थी जिसकी दूर आबा के दामन दूर तक फैले हुए थे। ये अल्लाह के रसूल, वो खातून है कौन? क्या मेरी बेटी फातिमा ज़हरा है। एक सलवात भेजे मौलाना आवाज़। मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं आप? क्या अली फुला मकाम पर इनको लेकर चले जाओ और मेरा नाम ले लेना, खबर को ठोकर मारना, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। आग, जनाब इब्राहीम का आग के दामन में डाले गए थे मगर गर्दन नहीं पहुंची थी। क्या आप पास ये भी मौजूदा मौजूद है? क्या कि हाँ जाओ, जब आग का सामना हो तो मेरे अहले बैत का नाम ले लेना, आग से बच जाओगे। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले। सारे तजुर्बात हो गए और हर चीज़ सही, बहुत तवज्जो रहे, हर चीज़ सही साबित हुई। अब अबू जहल भी आगे बढ़ा। जो दावा हुआ रसूल का वो सब सच्चा साबित हुआ, सबने देखा, आंखों से देखा। अब इसका दिल में वो हसद की आग भड़क रही है कि कैसे झूठा माज़अल्लाह साबित कर दूं, कैसे गलत साबित कर दूं।
क्योंकि सब देख रहे हैं सामने जो जो मौजूदे हैं। अब इसने एक तरकीब सोच ली कि ऐसी बात कहूं जिसको रसूल साबित न कर सके, जिसको रसूल साबित न कर सके। अबू जहल सामने आया, सुनिए गौर से सुनिए वाक़। अबू जहल सामने आता है, ये मुसलमानों के रसूल, आपका दावा कि इससे पहले के सारे अंबिया के मौजूदा आपके पास मौजूद हैं? कहा कि हाँ बिल्कुल, अभी मैंने सब दिखा दिया। कहा कुरान में है कि जनाब ईसा के पास ये मौजूदा था कि जिसने जो घर में खाया है वो बता देते थे, जिसने जो घर में खाया है और जनाब ईसा बता देते थे। कहा क्या आपके पास भी ये मौजूदा मौजूद है? कहा हाँ मेरे पास ये इल्म मौजूद है, जिसने जो घर में खाया है मैं बता सकता हूं कि किसने क्या खाया है। अब देखिए इसने तरकीब बढ़ाई थी कि ये बताइए कि मैंने आज क्या खाया है। अब जाहिर घर में कोई गवाह नहीं, अकेला अबू जहल खा रहा है, खुद वही अकेला गवाह। कि आज तेरे घर में तूने मुर्ग पकाया था और मुर्ग तूने खाया था। कह नहीं गलत, मैंने मुर्ग तो नहीं खाया था, मैंने तो तरकारी खाई थी। अब ज़ाहिर गवाह वो खुद ही है, तो अब झुठला सकता है रसूलुल्लाह को, उनको माज़अल्लाह उनका बात को झूठ साबित कर सकता है। क्या नहीं, ये अल्लाह के रसूल, अब मुसलमानों के रसूल आपकी बात सही नहीं है, मैंने मुर्ग आज खाया ही नहीं, छुआ भी नहीं। का सबूत दे दूं? अरे सबूत दे दूं? और उसने सोचा मैंने घर के अंदर खाया है, सबूत कहाँ से लेकर आएंगे? सबूत दे दूं? कहा सबूत दीजिए, आप सबूत दीजिए, बताइए कि मेरी बात सच्ची है। कहा तुम मुर्ग खा, लेकिन उसी वक्त इत्तेफाक से तेरा भाई जो है सगा भाई वो घर के अंदर दाखिल हुआ, तू इंतहाई कंजूस है। तेरा सगा भाई जैसे ही दाखिल हुआ, तू इंतहाई कंजूस है। तूने सोचा कि अगर इसने खाते देख लिया तो कहीं इसे भी शरीक न करना पड़े, तो जल्दी से तूने अपने जानू के नीचे वो मुर्ग दबा लिया। जल्दी से जानू दिखा, इस वक्त भी सालन का धब्बा मौजूद है। एक सलवात भेज दे। झूठ उसी वक्त खुल गया, मालूम मुर्ग ही नौश फरमाया था। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। मकसद बयान करने का सिर्फ ये है कि जिद अगर हक की तलाश हो तो हक तक पहुंच सकता है आदमी, अगर सच्चाई की तलाश हो तो सच्चाई मिल जाएगी उससे। लेकिन अगर जिद और हठधर्मी हो और आंखें बंद किए हुए हो तो फिर सूरज निकला हुआ भी हो तब भी कहेगा नहीं निकला हुआ है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। तो कोई महल और मौका ऐसा नहीं है कि जहाँ के पर रसूलुल्लाह ने बताया ना हो। दावत ज़ुर शीरा उसमें बताया, और कौन कौन से मौक़े हैं। सबसे आखिर में तो ऐलान गदीर है कि जिसमें 1,20,000 से ज़्यादा असहाब उनके सामने ऐलान फरमाया था, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। और तमाम लोगों ने इकरार किया, बड़े बड़े उलमा ने इकरार किया है। मुस्नद इमाम अहमद हम्बल में मौजूद है, सही तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, मुस्नद इब्न मुस्तदरक के हाकिम में मौजूद है। यहाँ तक कि 100 अल्लामा अमीनी ने एक बहुत तवज्जो, क्योंकि मैं चाहता हूँ इल्मी पहलू रहे ताकि वो लफाजी ना हो खाली और लोगों तक दलीलें पहुँचें। अल्लामा अमीनी ने अल-गदीर जो किताब लिखी है उसमें 110 असहाब किराम का जिक्र है कि जो हदीस गदीर के रावी हैं, जो हदीस गदीर के रावी हैं। और अब जो मज़ीद तहकीक हुई, अल्लामा अमीनी के इंतकाल को तकरीबन 40 साल हो रहे हैं, अब जो मज़ीद तहकीक हुई है वो तादाद बढ़कर 120 पहुँची है कि 120 असहाब किराम रसूलुल्लाह के असहाब सहाबी, उन्हीं ने रिवायत की कि मैं हम मौजूद थे और रसूलुल्लाह ने हाथों पर बुलंद करके ऐलान किया था जिसका मैं मौला हूँ, उसके अली मौला है। 120 सहाबी आज उनकी हदीसें मौजूद हैं। सबसे मोतबर इस्लाम में हदीस जो समझी जाती है वो एक हदीस है, वो है अल आमाल बिन्नियात। अल आमाल बिन्नियात ये सबसे मोतबर हदीस समझी जाती है। क्यों समझी जाती है? क्योंकि इसके रिवायत करने वाले 60 सहाबी रसूल हैं। पूरे सिलसिले अहादीस में
कोई भी हदीस ऐसी मुसलमानों को नहीं मिली कि जिसको 60 असहाब ने नकल किया हो। 2 ने नकल किया मान ली, 3 ने नकल किया मान ली, 4 ने नकल किया मान ली, का एक हदीस सबसे मजबूत है, एक हदीस सबसे मजबूत है। उस हदीस में क्या है? अल आमाल बिन्नियात, आमाल जो है वो नियत की बुनियाद पर होते हैं। 60 असहाब रसूल का नाम लिया जाता है कि जिन्होंने ये इस हदीस को नकल किया है। लिहाजा उलमा इल्म हदीस का फैसला ये है कि इस्लाम की सबसे मजबूत हदीस यही हदीस है। तो जब 60 सहाबी जिसको बयान करें वो मजबूत तरीन हदीस बन जाती है, और 60 दुना 120 जिसको नकल कर रहे हो उससे इनकार कैसे किया जा सकता है? इसका मतलब यह है कि आलम इस्लाम की मजबूत तरीन हदीस अगर कोई हो सकती है तो मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। एक सलवात भेजे वलनाबाद। जिसको 120 सहाबी नकल कर रहे हैं, जिसको 120 असहाब नकल कर रहे हैं, उसको झुटलाया जाए तो इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा, इससे बड़ा सितम और क्या होगा। और मैंने हवाला दिया था, फिर याद दिलाना चाहता हूँ, अगर किसी ने न सुना हो तो वो सुन ले। हवाला दिया मैंने अल्लामा अबुल हसन अली नदवी मौलाना अली मियाँ के नाम से जो मशहूर व मारूफ़ हैं, कि जो नज़्वतुल उलमा के शेखुल जामिया रह चुके हैं। आलम इस्लाम में उनकी बड़ी शोहरत रही है, यहाँ तक कि जो सऊदी अरब गए थे तो वहाँ के बादशाह ने उनको काबे मुअज़्ज़मा की कुंजी दी थी। उनको इतनी अज़मत और इतना शरफ़ आलम इस्लाम में उनका। उन्होंने जो किताब सीरत नबी पर तहरीर फरमाई है, मैंने ख़ुद देखी, अपने आँखों से सुना हुआ नहीं है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था तो मैंने देखा, वो किताब निकाली मैंने देखा, किताब पढ़ी, मैंने देखा कि इसमें गदीर के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। क्योंकि सैयद हैं तो कुछ ना कुछ तो इंसाफ किया होगा। अपने को सैयद कहते हैं, कुछ ना कुछ तो इंसाफ किया होगा अपने दादा के साथ। लिहाजा मैंने देखा, उन्हें तहरीर किया है कि हदीस गदीर बिल्कुल सही है। अल्लामा अबुल हसन अली नदवी अली मियाँ वो तहरीर फरमाते हैं कि हदीस गदीर बिल्कुल सही है। गदीर का वाक़या हुआ था, जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि शियों की गढ़ा हुआ, तो वो लिखते हैं कि गदीर का वाक़या हुआ था और रसूलुल्लाह ने अली को बुलंद करके फरमाया था कि मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। और मैंने अर्ज़ किया था कि बस उन्होंने इतना तहरीर फरमा दिया आगे कि भाई वो मानी नहीं है जो अशिया मुराद लेते हैं, बल्कि यहाँ पर मानी है दोस्त के, कि जिसका मैं दोस्त हूँ उसके अली भी दोस्त हैं। लाखों लोगों को रसूल रोक रहे हैं, जल रही ऐसी ज़मीन के लोग पैरों में अपने कपड़े बांधे हुए हैं, इतनी ज़बरदस्त आग उगल रहा है सूरज, उस पर रसूल रोके हुए हैं, सिर्फ ये बयान करने के लिए जिसका दोस्त मैं हूँ उसके दोस्त अली हैं। अरे तो रसूलुल्लाह 50 मरतबा पहले भी कह चुके हैं, 50 मरतबा पहले भी कह चुके, कुरान भी ऐलान कर चुका है, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। तो कौन सी ऐसी नई चीज़ थी कि जिसके लिए मुसलमानों को इतनी जहमत दे दी, इतनी तकलीफ में मुब्तला कर दिया, इतना दौड़ाया उनको धूप में, मिंबर का एहतमाम कर दो, नहीं कर सके तो रसूल ने बताया। और उसके बाद ये ऐलान कि जिसका मैं दोस्त हूँ उसके अली भी दोस्त है। तो कोई भी साहिब अक्ल ये बात नहीं मान पाएगा, सिर्फ जिद है और हर धर्मी है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। अब मसला हल किए देता हूं मैं, क्योंकि मैंने कहा इल्मी पहलू है, लिहाजा उसी हिसाब से कि मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में, इमाम मोहम्मद गज़ाली ने सिर्रुल आलमीन में, और बहुत बड़ी बड़ी किताबों अहले सुन्नत की जो है, क्योंकि यहाँ मसला ये होता है कि सेमिनार या तकरीर कोई हो तो उसमें हवाले दे सकता है। यहाँ मजलिस में तो ज़ाहिर कितने हवाले दिए न याद रह सकते हैं, लेकिन कई किताबों के हवाले मेरे पास महफूज हैं कि जिसमें ये वाक़या दर्ज है कि हज़रत तमाम सबसे कहा था कि जाकर अली के हाथों पर बैत करो और जाकर अली को मुबारकबाद दो, रसूल का हुक्म था।
और एक अलग खेमा लगा दिया गया था, उसमें मौला बैठे हुए थे और उसके बाद वहाँ बैत ले रहे थे, बैत ले रहे थे। लोगों ने आकर कहा, या ये अल्लाह के रसूल, अली तो अजीब अंदाज से बैत ले रहे हैं। बैत लेने का तरीका क्या है कि जिसको बैत लेना होती है उसने हाथ बढ़ाया और जो बैत कर रहा है उसने हाथ पर हाथ रख दिया। अरे तवज्जो है, जो बैत कर रहा है उसने हाथ पर हाथ रख दिया। इसका मतलब है कि बैत लेने वाले की हथेली ऊपर होती थी ऊंची, और जो बैत कर रहा है उसकी हथेली नीचे की तरफ होती थी। क्या इस तरह से बैत की जाती है, लेकिन अली ने तो अजीब अंदाज अख्तियार किया है, अपना हाथ ऊपर रखे हुए हैं। जो आता है अपना हाथ बढ़ा देता है, अली उसके हाथ पर हाथ रख देते हैं। ये तो अजीब अंदाज की बैत है। तो रसूल ने फरमाया कि अली बैत मांग नहीं रहे हैं, बैत ले रहे हैं। एक सलवात भेजे आवाज पर मोहम्मद, एक सलवात बुलंद आवाज पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मैं साहिबान इल्म व नज़र की तवज्जो चाहूँगा। इंतहाई बड़ी बड़ी मोतबर किताबों में बात तहरीर है कि हज़रत उमर तशरीफ़ लाए और उनका एक जुमला तारीख़ों में महफूज है, तारीख़ों में महफूज है कि हनीयन हनीयन यब्न अबी तालिब असबहता मौलाया व मौला कुल्ले मोमिन व मोमिना। ए अली मुबारक हो, मुबारक हो, आप मेरे मौला भी बन गए और हर मोमिन और मोमिना के मौला भी बन गए। अब बस हल्की सा इशारा, एक बुज़ुर्ग से बात सुनी, मेरी अपनी बात नहीं है ये, एक बुज़ुर्ग से बात सुनी है कि उनका भाई बात उनकी थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है। आपने कहा कि आप मेरे मौला भी बन गए और हर मोमिन और मोमिना के भी बन गए। तो जब आपने हर मोमिन और मोमिना कहा तो उसमें तो खुद शामिल हो गए। जब ये कहा कि हर मोमिन और हर मोमिना सबके मौला आप बन गए, तो अब ये कहने की जरूरत नहीं थी कि मेरे भी बन गए। तो जो रे, ये कहने की जरूरत है मेरे भी बन गए। मोमिन और मोमिना से अलग हटकर अपना जिक्र करना खुद इस बात की दलील है कि ना मोमिनों में शुमार ना मोमिनात में। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, एक सलवात बुलंद आवाज पर मोहम्मद। भाई मेरा जुमला नहीं है, ये मैंने किसी बुजुर्ग से सुना, वो जो मैंने अर्ज कर दिया। बहरहाल जो अर्ज करना है वो ये है, अरबी ज़बान के जो माहिरीन हैं वो बात को बेहतर तरीके से समझेंगे कि असबहता, हज़रत उमर फरमा रहे हैं कि असबहता आप हो गए। अरबी में ये अफ़ाल नाक़िसा कहलाते हैं। असबहा, अमसा, ज़ल्ला, बाता, ये तमाम जो है अफ़ाल नाक़िसा कहलाते हैं। उसी में असबहा भी है और अमसा भी है। ये असबहा या अमसा उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई नई चीज़ हो गई हो, कब, जब कोई तब्दीली वाक़ हुई हो, जब कोई नई चीज़ हो, तो लफ्ज़ असबहा अरबी में इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज़ असबहा, मिसाल दे दे ताकि छोटे छोटे बच्चे भी समझें। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई बहुत दौलतमंद था और एकदम से वो बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, जैसा कि नोटबंदी में हो भी चुका है कि बहुत से जो अरबपति करोड़पति थे, मालूम है सब के सब उनका चला गया मामला। तो मालूम है कि जो हज़ारों करोड़ों की जमा थी, इनमें वो दूध के पाव पर दूध के लिए पैसे मांगने पर मजबूर हो गए थे। तो मालूम है करोड़पति एकदम से दिवालिया हो गया। और होते रहते वाक़यात, फुलाते फुला का जहाज़ सामान लेकर जा रहा था, सारा वो जहाज़ डूब गया, सारा माल उनका ख़त्म हो गया। मालूम आप फ़कीर हो गए, मोहताज हो गए। तो अब यहाँ पर क्या कहा जाएगा, बहुत तवज्जो रहे, यहाँ पर क्या कहे कि असबहल अमीर व फ़कीरन। जो अमीर था वो ये कहा कि फ़कीर बन गया। असबहल अमीर व फ़कीरन, तो क्योंकि तब्दीली आ गई, देखा कि एक नई चीज़ हो गई। तो अब यहाँ पर असबहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा अरबी ज़बान में। कोई फ़कीर था, मोहताज था, एकदम से लॉटरी खुल गई उसकी। मालूम है कि वो डाकिन आकर खटखटाया कि साहब आपके नाम की लॉटरी खुल गई। किसी ने समझा दिया था डाकिए को कि
कि भाई एकदम से ना बताना, बेचारा फ़कीर है, गरीब है, एकदम से पता चलेगा 5 लाख मिल गया तो कहीं हार्ट फेल ना हो जाए, लिहाजा धीमे धीमे बताना उसको। तो पहले धीमे धीमे बताना। तो डाकिया ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो पहुँचा, दरवाज़ा खटखटाया उसने, वो बेचारे फ़कीर फटा कपड़े निकले। तो कहा गया था कि देखो एकदम से ना बताना। तो उसने कहा कि अगर आपके नाम लॉटरी खुल जाए और आपको पैसे फ़र्ज़ कीजिए 5 लाख मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा? कि आधे तुझे दे दूंगा। बार डाकिए का हार्ट फेल हो गया। एक सलवात भेजे एक सलवात बल्लल्लाहु पर मोहम्मद वाल। तो मालूम है कि एक आदमी जो बेचारा फ़कीर है उसको एकदम से अगर आपको चीज़ मिल जाए तो क्या कहा जाएगा कि अस्बहल फ़कीर अमीरन। अस्बहल फ़कीर अमीर, एक फ़कीर जो था वो यकायक अमीर हो गया। ये नहीं कहा जाएगा कि अस्बहल अमीर अमीरन। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ी देर की मेहरबान आते आते सलवात। अच्छा अच्छा है जी। तो अब कोई अगर अमीर है तो उसके लिए नहीं कहा जाएगा कि अस्बहल अमीर अमीरन, एक अमीर अमीर हो गया, कोई तो पहले ही से अमीर है, अब वो क्या हो गया? जो फ़कीर है, गधा है, उसके लिए नहीं कहा जाएगा कि अस्बहल फ़कीर फ़कीरन, एक फ़कीर फ़कीर हो गया। ये बेमानी चीज़ है क्योंकि पहले ही से फ़कीर है। जब कोई तब्दीली आती है, कब कोई नई बात होती है तो अस्बहा का कलमा इस्तेमाल किया जाता है। एक फ़कीर अमीर हो जाए तो कहा जाता अस्बहा, एक अमीर फ़कीर हो जाए तो कहा जाता अस्बहा। हज़रत उमर फरमा रहे हैं अस्बहता मौलाया व मौला कुल्ले मोमिन व मोमिना। ए अली आप हमारे मौला हो गए, ए अली आप हमारे मौला हो गए। इसका मतलब ये निकला कि मददगार तो पहले भी थे, नासिर तो पहले भी थे, भाई तो पहले भी थे। ये तमाम सिफात आज में पाप पहले से मौजूद थी। आज एलान रिसालत के बाद हमारे मौला भी हो गए। एक सलवात भेज दे मोहब्बत वाला। बहरहाल मैंने कहा कि मौजू ऐसा है कि जितना अर्ज किया जाए वो कम है। कई शर्तें हैं इमामत के सिलसिले में और तमाम शर्तों पर कौन पूरा उतर रहा है ये आपको खुद सोचना चाहिए, फैसला करना चाहिए। इमाम वो होता है जो ज़माने का सबसे बड़ा आलिम हो। इमाम वो होता है जो ज़माने का सबसे बड़ा फ़कीह हो। इमाम वो होता है जो ज़माने का सबसे बड़ा काजी हो। इमाम वो होता है जो ज़माने का सबसे बड़ा बहादुर हो। अब देखो किसको सनद मिल रही है। तमाम शिया सुन्नी दोनों किताबों में तमाम सनदें मौजूद हैं कि मौला अली के लिए रसूलुल्लाह का इरशाद है कि आलकुमुल अली, तुम में सबसे बड़ा आलिम जो है वो अली है। अग़ज़ाकुम अली, तुम में सबसे बड़ा काजी अली है। अफ़क़हुकुम अली, तुम में सबसे बड़ा फ़क़ीह जो है वो अली। व अशजकुम अली, और तुम में सबसे बड़ा बहादुर अली है। एक सलवात भेजे वाला नवाज मोहम्मद वाला। तुम में सबसे बड़ा बहादुर तो इल्म में सबसे अफजल हो, शजाअत में सबसे अफजल हो, तमाम सिफ़ात व कमालात में जो इमाम हो वही इमाम वक्त होगा। एक सलवात भेजे वाला नवाज मोहम्मद वाले। बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जो पेश की जा सकती हैं। ज़ाहिर के दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने कही थी कि इस्मत मासूम होना ज़रूरी है। मासूम होना ज़रूरी है। अगर मासूम नहीं तो इमाम नहीं बन सकता, क्योंकि अगर गुनाहगार हो तो कोई गुनाहगार जो जिस गुनाह में खुद मुब्तला है वो किसी दूसरे का हाथ नहीं पकड़ सकता। अजीब गरीब अक़ीदा, बहुत तवज्जो चाहूँगा। मैंने कहा थोड़ा सा मौजू जो है थोड़ा सा भारी मौजू है, लेकिन मैं चाहूँगा बात पहुँचे। आप देखें कि एक अजीब व गरीब नज़रिया पेश किया जाता है इस्मत के सिलसिले में कि साहब पहले जो कुछ करता हो बाद में न करे। पहले जो कुछ भी करता हो, जो भी गुनाह करता हो करे, लेकिन बाद में वो गुनाह न करे जब अल्लाह की तरफ से उसे कोई ओहदा मिल जाए।
अब मैंने किसी मजलिस में उस ज़माने में अर्ज़ किया था, मेरे पास वो तो हवाला भी मौजूद था, किताब भी मौजूद थी, टाइम मैगज़ीन, जब इसमें यहाँ सऊदी अरब में फ़हद बादशाह उनका इंतखाब हुआ तो टाइम मैगज़ीन में उनकी सामान्य उम्र छपी। मैं कभी पढ़ चुका हूँ इस मजलिस में, शायद 14-15 साल पहले मैंने पढ़ी थी। ज़ाहिर बहुत से बच्चों को नहीं याद होगा, मैं चाहता हूँ दोहरा दूँ, याद दिला दूँ। फ़हद साहब खादिम हरमैन शरीफैन बने। खादिम हरमैन यानी मक्के और मदीने मुनव्वरा के खादिम बने। टाइम मैगज़ीन जो अमेरिका का सबसे बड़ा मैगज़ीन है, उसमें इनकी सामान्य उम्र छपी। बड़े बड़े फ़ज़ाइल इनके बयान किए गए। फ़ज़ाइल भी सुन लीजिए, जो इनके फ़ज़ाइल बयान, सब तो मुझे याद नहीं क्योंकि बात 20 साल पहले की तकरीबन है। फ़ज़ाइल के बयान हुए। फ़ज़ाइल क्या बयान हुए कि सारी ज़िंदगी इनकी इटली के शराब खानों में बसर हुई है, वहाँ के जुआ खानों में पूरी ज़िंदगी इनकी बसर हुई है। और उसके बाद इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें लिखा हुआ था। तमाम चीज़ तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड का लिखा हुआ था। इनका फ़हद साहब का टाइम मैगज़ीन में वर्ल्ड रिकॉर्ड ये लिखा हुआ था कि कोई भी जुआरी एक वक्त में इतनी बड़ी रकम जुए में नहीं हारा जितनी रकम ये जुए में हारे हैं। $90 मिलियन एक ही वक्त में जुए में हार गए। अरे अगर रिकॉर्ड बनाना ही था तो जुए में जीत नहीं के बना देते, बनाया भी तो हारने का रिकॉर्ड। एक सलवात भेजे बरादाबाद। टाइम मैगज़ीन शायद मेरे पास कहीं भी मौजूद हो वो। अच्छा, उसके बाद में दिखाया अपने दूसरे फसले के दोस्त को कि भाई ये खादिम हरमैन है, जुए में जिनका रिकॉर्ड है, शराब में जिनका रिकॉर्ड है। अरे कह रहे था पहले करते थे, अब नहीं करते। अब जब से बने हैं तब से नहीं करते। लिहाजा पहले जो भी करता हो बाद में ना करे। चलिए हमने आपकी इस थ्योरी को मान लिया। फर्ज के लिए कोई साहब चोरी करते थे और उनको मुसलमानों ने खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब कर लिया, बन गए वो। क्योंकि आप कहते जो भी करता हो बाद में न करे। मान लो चोरी करते थे और खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब कर लिया उनको। अब ने किसी चोर का हाथ पकड़ा, अरे चोरी बहुत बुरी बात है, तो चोर कहेगा अरे भैया कल ही आप ही तो थे हमारे साथ जो फुला घर में फांदे थे, फुला घर में फांदे थे। आज क्या हो गया कि आज मैं खलीफतुल मुस्लिमीन बन चुका हूं, लिहाजा आज से मैंने ये काम छोड़ दिया है। किसी शराबी के पास पहुंचे, शराबी का हाथ पकड़ा कि शराब पीना बहुत बुरी बात है। वो कहे सरकार ये क्या हो गया आज आपको? अरे कल ही तो हम आप इसी एक मिनट के ऊपर यही काम अंजाम दे रहे थे, आज क्या हो गया कि आज मुसलमानों ने मुझे मुंतखब कर लिया है, लिहाजा मैंने काम छोड़ दिया है। तो मालूम है कि अगर शराबी को रोकना चाहें तो फौरन कहेगा कि आप भी तो यही करते थे। किसी जुआरी को पकड़ना चाहे तो कहेगा आप भी तो यही करते थे। किसी चोर को पकड़ना चाहें तो आप भी यही करते थे, फौरन जवाब में वो यही कहेगा। पूरी तवज्जो और ये कहेंगे कि अब क्योंकि मुझको मुसलमानों ने ओहदा दे दिया है लिहाजा मैंने ये काम छोड़ दिया, अब मैं चोरी नहीं करता, अब मैं शराब नहीं पीता, अब मैं जुआ नहीं खेलता। तो जानते हैं कि उस जुआरी और शराबी का, उस चोर का जवाब क्या होगा? इसके अलावा कोई जवाब नहीं होगा उसका कोई जवाब इसके अलावा नहीं हो सकता। जब ये कहेंगे मैंने छोड़ दिया है, पहले करता था, अब क्योंकि मुसलमानों ने मुंतखब कर लिया लिहाजा मैंने छोड़ दिया है, अब मुसलमानों ने मुझे बना लिया लिहाजा मैंने छोड़ दिया है, तो हर जुआरी शराबी और चोर यही जवाब देगा कि जब आप बन गए तो आपने छोड़ दिया, जब हम बन जाएंगे तो हम भी छोड़ देंगे। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज़ पर मोहम्मद, एक सलवात बुलंद आवाज़ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसीलिए हमने कहा कि इमाम को मासूम होना जरूरी है ताकि कोई उंगली भी ना उठा सके उसकी तरफ। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज़ पर मोहम्मद वाले का। छोटी मोटी गलतियां तो कर ही सकता है, कभी एक आध बार झूठ चल जाएगा। नहीं
दामन इस्मत पर हल्का सा दाग भी नहीं होना चाहिए, मामूली सा दाग भी नहीं। मिसाल दे दूँ मैं, क्योंकि मैंने कहा कि हल्की फुल्की मिसालें ताकि छोटे छोटे बच्चे भी समझें। बिल्कुल आज ही के ज़माने की मिसाल, बल्कि आज की नहीं होगी, अब की तो पाबंदी लगी हुई है। पिछले साल की मिसाल दे दूँ कि फ़र्ज़ कीजिए किसी साहब ने ये तय किया कि वो चाय बांटेंगे उसमें मजलिस के बाद। तो मजलिस में 400-500 लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि अब 400-500 लोगों मजलिस ख़त्म होगी तब चाय पिलाना होगी, तो बड़ी जहमत हो जाएगी कि एक एक प्याली दे सबको, सबकी चाय उड़ेली जाए, काफ़ी टाइम लग जाएगा। लिहाजा उन्होंने एक लंबी सी मेज़ बिछा दी 8-10 मेज़ों को मिलाकर, और उसके ऊपर 300 प्यालियाँ सजा दी और 3-4 लड़कों को लगा दिया जो अपने अज़्ज़ा और रिश्तेदार बेटे बेटे थे कि देखो जैसे ही मजलिस ख़त्म हो इन 300 प्यालियों में तो फ़ौरन चाय उंडेल देना, ताकि 300 हमारे मेहमान एक ही वक्त में चाय पी लें। बहुत बच जाएगा, बहुत ज़्यादा, वरना एक एक दो को अगर हम पिलाएंगे तो काफ़ी टाइम खर्च होगा। मालूम 300 प्यालियाँ मेज़ों पर सजा दी गई और उसके बाद केतलियों में चाय भरी हुई, सब बच्चे तैयार। जैसे ही मजलिस ख़त्म हुई वैसे ही वो लड़कों ने तमाम 300 प्यालियों में चाय भर दी, सब चाय उसमें भर दी गई। अब जैसे ही मजमे के लोग मोमिन आगे बढ़े कि वो चाय पिए, ये कहा कि मेज़बान ने हाथ उठाकर कहा सर 1 सेकंड रुक जाइए, ज़रा 1 सेकंड रुक जाइए, थम जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए 300 प्यालियों में जब चाय उंडेली गई तो मेरा एक छोटा सा बच्चा खेलता हुआ आया, इत्तेफाक से उसके हाथ में कोई चूहे मार दवा थी। चूहे मार दवा पता नहीं कहां से लेकर आया और खेलते खेलते उसने एक प्याली में वो चूहे मार दवा डाल दी है। अब मुझे खुद भी याद नहीं किस प्याली में डाली है उसने, किस में डाली है। लिहाजा 299 चाय की प्यालियां तो बिल्कुल सही हैं, सिर्फ एक में चूहे मार दवा पड़ गई। लिहाजा आप हजरात आइए और नौश फरमाइए, क्योंकि 299 सही है। अरे तवज्जो रहे, 299 सही है। तो एक प्याली में बच्चे ने चाहे शरारतन या भोलपन में उसने चूहे मार दवा डाल दी है, सिर्फ एक प्याली में है, बकिया प्यालियां सब सही हैं। आप तशरीफ लाए और चाय पिए, एक आदमी भी आगे नहीं बढ़ेगा। अरे 299 तो सही हैं, एक ही में तो जो चूहे मार दवा, आओ बढ़ो। हर एक सोचेगा कि कहीं वो प्याली मेरे हिस्से में ना आ जाए, कहीं वो प्याली मेरे हिस्से में ना आ जाए। तो याद रखिए कि अगर हल्का सा भी गुनाह का दाग किसी इमाम के या रसूल के दामन पर लग जाए तो पूरी इमामत मशकूक हो जाएगी, पूरी रिसालत मशकूक हो जाएगी कि इस वक्त गलत बोल रहा है तो पर पता नहीं किन किन मौक़ों पर गलत बोला होगा। लिहाजा हम इसकी बातों पर कैसे भरोसा कर ले। एक सलवात भेज दे मोहब्बत वाले, एक सलवात बुलंद आवाज़ से बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा मासूम होना ज़रूरी, और मासूम के सिलसिले में सिवाय हमारे और किसी का अकीदा नहीं कि हम चहारदा मासूमीन के मानने वाले। एक सलवात बुलंद आवाज़ से बर मोहम्मद वाले। अब जल्दी जल्दी अर्ज़ करूँ कि बहुत अब कम वक्त है। एक अकीदा हमारा और है कि इमाम जो होता है, ओहदा इमामत तमाम ओहदों में सबसे अफजल है। ये मैंने शायद पहली या दूसरी मजलिस में अर्ज़ कर दिया था कि ओहदा इमामत तमाम ओहदों में सबसे अफजल है, क्योंकि जनाब इब्राहीम को जो ओहदा इमामत मिल रहा है वो नबूवत के बाद मिल रहा है, रिसालत के बाद मिल रहा है, खुल्लत के बाद मिल रहा है। इसका मतलब है जो बाद में ओहदा मिलने वाला होता है वो सबसे बुलंद होता है, तभी सबसे आखिर में मिलता है। तो इमामत का सबसे आखिर में मिलना खुद इस बात की दलील है कि सबसे बुलंद ओहदा है। किसी रिवायत में नहीं मिलता कि रिसालत के लिए इम्तिहान लिया गया इब्राहीम का, नबूवत के लिए इम्तिहान लिया गया इब्राहीम का, लेकिन इमामत बग़ैर इम्तिहान के नहीं मिली। तो बताओ कौन ओहदा ज़्यादा अहम है, जो बग़ैर इम्तिहान के मिल जाए, या वो ओहदा ज़्यादा अहम है कि पहले इम्तिहान लिया जाए फिर मिले। तो खुद इम्तिहान लेना इस बात की दलील है कि सबसे अहम ओहदा जो है वो ओहदा इमामत है। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले।
अब इसी अकीदे की बुनियाद पर हमें कभी कभी कुफ्र का फतवा दे दिया जाता है कि साहब ये अपने इमामों को अंबिया से अफजल समझते हैं। बस एक वाक़या जल्दी से पेश कर दूं कि अल्लामा तीजानी पूरा नाम है, तीजानी समावी, बहुत अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी हैं, बेहतरीन किताबें लिखी हैं, शिया मज़हब उन्होंने कबूल किया। एक आलिम दीन ने उनका वाक़या पेश किया, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि अभी वो शिया नहीं हुए थे तब का वाक़या है, शिया नहीं हुए थे तब का वाक़या है, लेकिन मुहिब अहले बैत पहले ही से थे। वो मुहिब अहले बैत वो पहले से थे, शिया नहीं हुए थे। इनसे मुलाकात हुई, इन शिया आलिम दीन से गुफ्तगू, आपस में बातचीत हुई, कहा कि हम तो सारे अकायद हमने आपके देखे, वो तिजानी साहब कह रहे हैं इनसे, शिया आलिम दीन से, कि सारे अकायद हमने आपके देखे, लेकिन एक अकीदा ज़रा सा मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है, यानी इसको दोनों कहना चाहिए हज़म नहीं हो पा रहा है मुझे। कहा कौन सा अकीदा? कहा कि आप लोग का अकीदा ये है कि आपका जो इमाम हैं वो इब्राहीम से भी अफजल, नूह से भी अफजल, मूसा से भी अफजल, ईसा से भी अफजल, ये अइम्मा मासूमीन जो हैं। तमाम अकीदे तो मेरी समझ में आ गए, मगर ये अकीदा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे मुमकिन है साहिब शरीयत रसूल है, उससे आपका इमाम अफजल हो जाए, साहिब किताब रसूल, उससे आपका इमाम अफजल हो जाए। तो इन्होंने कहा कि एक किताब आपने अभी कुछ अर्से पहले लिखी है, वो आप पास मौजूद है? कहा मेरे पास तो मौजूद है। आप पास मौजूद है? कहाँ मौजूद? कहा उसको निकलवा दीजिए। आपकी आप किताब एक साल पहले शाया हुई है, आप ही की किताब है। कहा हाँ बिल्कुल मेरे पास रखी हो, मेरे पास महफूज है। वो निकाल के लाया, उन्होंने बरक उल्टी। कहा ये हदीस जो आपने खुद लिखी वो पढ़िए, ये हदीस जो आपने खुद लिखी है अपने हाथों से अपनी किताब में, उसको आप पढ़िए। उन्होंने पढ़ना शुरू की कि रसूल ने इरशाद फरमाया है कि अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। ये आपने हदीस की किताब में लिखी है? कहाँ लिखी है? इस पर अकीदा है? का अकीदा ना होता तो लिखता क्यों? अव्वल भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है, सब के सब मोहम्मद हैं। तो जब मोहम्मद सबसे अफजल है तो पहला मोहम्मद अगर अफजल है तो दूसरा मोहम्मद भी अफजल है, तीसरा मोहम्मद भी अफजल है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले, एक सलवात बुलंद आवाज से मोहम्मद। इस तरह से इल्म की मंजिल तमाम जितने भी खुलफाए मुस्लिमीन हैं सब मौला अली की इल्म की मंजिलत के कायल रहे हैं। हज़रत अबू बकर, उनका ये जुमला जो है वो तारीख़ में आज भी महफूज है। और मेरे पास तमाम हवाले अहले सुन्नत की किताबों के मौजूद। मैं यूँ ही हवाइयाँ नहीं छोड़ रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ हवाइयाँ, हर चीज़ की दलील और हर चीज़ के हवाले मेरे पास महफूज है। मगर क्योंकि मजलिसों में तरीक़ा नहीं है, लिहाजा वो तरीक़ा, लिहाजा मैं वो किताब ले आता यहाँ के ऊपर। जैसे ताहिर क़ादरी साहब किताबें रखे रहते हैं, हवाले देते रहते हैं, तो ये ऐसा का तरीक़ा हमारे मजलिसों में भी होता, तो यहाँ पर किताबों का ढेर होता जिसमें सारे हवाले में पेश कर देता कि सीरत इब्न हिशाम में ये लिखा हुआ है, सीरत इब्न इसहाक़ में ये लिखा हुआ है, तारीख़ तबरी में ये है, फ़ुला किताब में ये है, फ़ुला सही में ये है और फ़ुला सही में ये लिखा। सारे हवाले यहाँ दे देता मैं। लिहाजा मेरे पास हवाले महफूज है। लिहाजा सबसे बड़ा उनके खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर जो है, उनका ये इरशाद मौजूद है कि अल्लाह मुझे उस दिन के लिए ज़िंदा न रखे कि जब कोई मुश्किल हो और मुश्किल हल करने के लिए अली मौजूद ना हो। तो इसका मतलब यह है कि अगर इल्म अफजल न होते तो उनकी ज़बान के बड़े जुमले न होते। ये उल्टा मसला हो जाता है, मौला अली को कहना चाहिए था उसके बरक्स अब खलीफा अव्वल इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह मुझे उस दिन के लिए ज़िंदा न रखे कि जब मुश्किल तो हो मगर हल करने के लिए अबुल हसन मौजूद ना हो। ये खलीफा अव्वल का जुमला। और खलीफा दुव्वम का जुमला तो बहुत ही मशहूर है कि 70 मरतबा आपने इरशाद फरमाया कि लौला अली लहलका उमर, कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। यही पर अम्मे मोहतरम की एक बात मुझे याद आ रही है कि आपने फरमाया, जब ज़माने में अलीगढ़ में पढ़ा करते थे तो उनके किसी
दूसरे मसलक के दोस्त ने कहा, पूछा कि आखिर ये बताइए शिया सुन्नी में इख्तिलाफ़ क्या है। कहा अरे वो तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें मौजूद हैं, उनको आप पढ़िए तो पता चलेगा आपको। कहा नहीं आप मुख्तसरन बता दीजिए, इख्तिसार के साथ बता दीजिए। कहा कि हाँ चलिए, अगर इख्तिसारी के साथ सुनना चाहते तो मैं बता देता हूँ कि सुन्नी शिया में इख्तिलाफ़ इतना है कि अगर लाम से मीम तक आ जाए तो सारे इख्तिलाफ़ ख़त्म हो जाए। अगर लाम से मीम तक आ जाते तो सारे इख्तिलाफ़ ख़त्म हो जाते। उनका अरे ये तो समझ नहीं, लाम से मीम तक आ जाते ये क्या मतलब। कहा आप देखिए उर्दू अल्फ़ाबेट में लाम के फ़ौरन बाद मीम है, बीच में कोई फसल नहीं है बीच में कोई फासला नहीं है, सिर्फ लाम से मीम तक आना है, लाम से मीम तक आना है। कहा भाई बात समझ में नहीं आ रही। कहा 70 मरतबा कहा लौला अली, अगर एक मरतबा मौला अली कह दिया होता तो आज ये 73 फ़िरक़े ना होते। सलवात भेजते पर मोहम्मद वाले, एक सलवात बुलंद आवाज़ से पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। शायद खलीफा दोम का दरबार था कि बादशाह रूम की तरफ से एक ख़त आता है, उसमें कुछ सवालात हैं। अब सवालात का जवाब दे तो कौन दे। का बुलाओ अली मुश्किल कुशा को। मौला अली तशरीफ़ लाते हैं। अब वो तमाम सवाल तो मेरे जहन में नहीं दिखता है, बल्कि वो सारे किताबों में महफूज हैं। सवालात उसमें थे कि ये बताइए वो कौन चीज़ है कि जिसे अल्लाह ने पैदा नहीं किया, जिसे अल्लाह ने पैदा नहीं किया। वो कौन चीज़ है कि जिसे अल्लाह नहीं जानता है। वो कौन चीज़ है कि जो अल्लाह के पास नहीं है। वो कौन चीज़ है जो सरापा मुंह है। वो कौन चीज़ है जो सरापा पैर है। वो कौन चीज़ है जो सरापा आँख है। वो कौन चीज़ है जो सरापा पर है। वो कौन चीज़ है कि सिर्फ एक मरतबा सूरज की रोशनी पड़ी, उसके बाद उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। वो कौन चीज़ है कि न जिस्म है, न जान है, न रूह है, लेकिन फिर भी सांस लेती है। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज़ से पर मोहम्मद वाले। कब बुलाओ अली को, बुलाओ अली को। इसका मतलब है तमाम वाक़यात साबित कर रहे हैं कि इल्म में अगर कोई सबसे अफजल था तो था मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। कहा या अली जवाब दीजिए, मुश्किल में फंसे हुए हैं, जवाब देना है। ईसाइयों के बादशाह की तरफ से लिख कर आया है, जवाब देना है। कहा वो कोई कौन सी चीज़ कि जो अल्लाह ने खल्क़ नहीं फरमाई है। कहा वो कुरान मजीद है जो कलाम इलाही है और अल्लाह की हर सिफत उसकी ज़ात का जुज़ है, लिहाजा अल्लाह कदीम है तो कुरान मजीद भी कदीम है। क्या वो चीज़ कौन है जो अल्लाह नहीं जानता। क्या वो तुम्हारा अक़ीदा है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, जो तुमने गढ़ रखा है वही अल्लाह नहीं जानता। एक सलवात भेजे। क्या बताइए वो कौन चीज़ है जो अल्लाह के पास नहीं है। क्या वो जुल्म है जो अल्लाह के पास नहीं है। ये बताइए वो कौन चीज़ है जो सरापा मुंह है। कहा वो आग है कि जो चीज़ दो निगल जाती है, जो चीज़ दो खा जाती है। क्या वो चीज़ कौन है जो सरापा पैर है। क्या वो पानी है जो चलता रहता है, वो सरापा पैर है। वो कौन चीज़ है जो सरापा आँख है। क्या वो सूरज है जो सरापा आँख है। वो कौन चीज़ है, पूरी तवज्जो रहे, वो कौन चीज़ है कि जिस पर एक, वो कौन सरज़मीन है कि जिस पर एक मरतबा सिर्फ सूरज चमका था, न पहले कभी न क़यामत तक चमकेगा। कहा वो दरियाए नील की ज़मीन है कि जिस पर पानी हटा था। एक मरतबा सूरज की रोशनी पड़ी, न पहले कभी पड़ी न आइंदा कभी पड़ेगी। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज़ से पर मोहम्मद। वो कौन चीज़ है जो सिर्फ पंख ही पंख हैं, पर ही पर हैं। क्या वो हवा है जो उड़ती रहती है। वो हवा है जो उड़ती रहती है। वो कौन शय है कि न जिस्म है, न जान है, न रूह है, फिर भी सांस लेती है। क्या वो सुबह है। वो सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा, वो सुबह कसम है सुबह की कि जिस वक्त वो सांस लेती है। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज़ से पर मोहम्मद वाले। एक सलवात बुलंद आवाज़ से पर मोहम्मद वाले। जब बादशाह जवाबात मिले हैं तो उसने फ़ौरन बेसाख्ता कहा कि ये किसी आम आदमी के जवाब नहीं हो सकते, ये किसी ऐसे ने जवाब दिया है जो खानवादा रिसालत से ताल्लुक़ रखता है। एक सलवात बुलंद आवाज़ से
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इल्म में इनसे बढ़कर कोई नहीं। और जो लुआब दहन रिसालत पर पला हो उसका इल्म कैसा होगा। कभी कभी मैंने पिछले साल पूरी साइंस पर किताब पढ़ी थी। मैं चाहता हूँ कि उसका हल्का सा हवाला देकर अपनी बात को मुकम्मल करूँ। साइंस पर पूरी बंदी से पढ़ी थी। मैंने कहा था ये छोटी छोटी चींटियाँ जो हैं ये गुफ्तगू नहीं करती हैं आपस में, बल्कि जब मालूमात एक दूसरे को पहुँचाना होती है उन्हें, तो अपने मुंह का हल्का सा लुआब दहन उसके दहन में लगा देती हैं। आपने देखा होगा, कभी गौर कीजिएगा, एक चूंटी मुंह से मुंह लगाती है फ़ौरन हट जाती है, फिर दूसरे के मुंह से मुंह लगाती है फ़ौरन हट जाती है, फिर तीसरे के मुंह से मुंह लगाती है फ़ौरन हट जाती है। जब रिसर्च की तो मालूम हुआ कि हल्का सा अपने मुंह का हल्का सा रेज़ा लुआब का वो दूसरे के मुंह में लगा देती है। उसी लुआब में सारी मालूमात होती हैं। आज की साइंस बता रही है उसी लुआब में सारी मालूमात होती हैं, और वो दूसरी चींटी जिसके मुंह में लुआब पहुंचता है उन मालूमात को डीकोड करती है और सारी मालूमात उस तक पहुंच जाती हैं। तो ये लुआब दहन रिसालत नहीं था, बल्कि उलूम रिसालत है जो अली तक पहुंच रहे थे। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज से बर मोहम्मद वाले, एक सलवात बुलंद आवाज से बर मोहम्मद वाले। बस जो इनके दामन से वाबस्ता हो गया वो भी इल्म दुनिया में अफजल तरीन हो गया। जिक्र करना है आज एक ऐसी शख्सियत का कि जो नाहिब है मौला अली का। मैंने पढ़ा, वालिद मरहूम की ज़बान से भी सुना है और किताबों में भी पढ़ा भी है। ये वाक़या जो अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज से 150-200 साल पहले का वाक़या है कि किसी आलिम दीन वो जनाब अब्बास का तज़किरा कर रहे थे। तज़किरा करते करते उनकी ज़बान से निकला कि अब्बास शजाअत में बहुत ज़बरदस्त थे, वो तो ताकत में बहुत ज़बरदस्त थे, मगर इल्म में उनकी वो मंजिल नज़र नहीं आ रही है कि जो अहले बैत में दूसरों की मंजिल है। ये उनकी ज़बान से निकल गया ज़बान से। रात में लेटे, ख्वाब में देखा जनाब अब्बास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ये आलिम दीन तुझे अपने इल्म पर बड़ा नाज है, बड़ा गुरूर है, ज़रा एक मेरे मसले का जवाब दे दे, एक मेरे मसले का हल तू बता दे। सुनना था, कांप गए, थर्रा गए, कदमों पर सर रख दिया। आका भला मेरी जुर्रत कि आप कोई मसला मुझसे पूछे और मैं जवाब दूं? कहा नहीं, तूने ही तो कहा कल कि अब्बास की इल्म में कोई बड़ी मंजिल नज़र नहीं आ रही है। अब देखिए जो मौला ने फरमाया है, वर्ज़ करना चाहता हूँ। मौला ने फरमाया कि मेरे बाबा का इल्म कितने वास्तों से और जरियों से तुझ तक पहुंचा है, तो तू तो आलिम बन गया। और मैंने तो इल्म वहीं से हासिल किया है कि जहां से इल्म का चश्मा फूट रहा था। आप देखें कि जहां से चश्मा फूटता है वहां आब जुलाल होता है, वहां बिल्कुल खालिस पानी होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। लेकिन जब चश्मा आगे बढ़ता है तो मिट्टी भी शामिल हो जाती है, खसो खाशाक शामिल हो जाता है, कूड़ा करकट शामिल हो जाता है, उसमें रास्ते में पता नहीं कितनी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। लेकिन जहाँ से फूटता है वहाँ खालिस होता है। तो पता नहीं कितने खसो खाशाक शामिल हुए, तब तक मेरे बाबा का इल्म तुझ तक पहुँचा और तू आलिम हो गया। मैंने तो इल्म वहीं से हासिल किया कि जहाँ से इल्म का चश्मा फूट रहा था। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज़। अब ये वाक़या भी सुन लीजिए। आखिर कलाम में आप देखें कि 2 साल तक लुआब दहन इमामत पर जनाब अब्बास ने परवरिश पाई। लुआब दहन इस्मत पर जनाब अब्बास ने परवरिश पाई, लुआब दहन इमामत पर परवरिश पाई जनाब अब्बास ने। इल्म की क्या मंजिल होगी। अब ये भी सुन लीजिए कि हमारे 10वें इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, उनका वाक़या है कि एक हिंदुस्तान से शख्स जाता है, हिंदुस्तान से रिवायत में मौजूद है, जब हिंदुस्तान से शख्स जाता है तो मौला हिंदी ज़बान में उससे बात कर रहे थे, हिंदी ज़बान में गुफ्तगू कर रहे थे। जो हिंदुस्तानी शख्स चला गया तो एक अबू हाशिम नाम के सहाबी थे, उन्हीं ने मौला से कहा 10वें इमाम से कि आका क्या आप हिंदी ज़बान भी जानते हैं, क्या आप हिंदी ज़बान से वाकिफ़ हैं? तो मौला ने ये नहीं कहा मैं हिंदी ज़बान जानता हूँ, बल्कि कुल्ली जवाब दिया। मौला ने कुल्ली जवाब दिया। उससे पूछा कि आप हिंदी ज़बान भी जानते हैं?
मौला ने कुल्ली जवाब दिया, ए अबू हाशिम, अगर सबकी ज़बानें न जानूंगा तो सबका इमाम कैसे बनूंगा। एक सलवात भेजे औरंगाबाद से। तो इमाम को किसी तर्जुमान की जरूरत नहीं पड़ती, किसी इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती कि दूसरे मुल्क का कोई आया है तो उसके साथ कोई इंटरप्रेटर हो, वो इनको बताए कि क्या कह रहा है। इमाम वो होता है तुम हर जबान से वाकिफ होता है, हर जबान का आलिम होता है। सलवात भेजे मौलाना आवाज। अबू हाशिम कहते हैं, आका मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इल्म मुझे भी हासिल हो जाए, थोड़ा सा इल्म मुझे भी मिल जाए। तो कहा सामने जो कंकरी पड़ी हुई है, एक छोटी सी कंकरी पड़ी थी कि ये लाओ उठा के दे दो। वो कंकरी अबू हाशिम ने दी। मौला ने अपनी ज़बान पर वो कंकरी रखी, अपनी ज़बान पर वो कंकरी रखी जिसमें हल्का सा लुआब दहन मौला का आ गया। उस कंकरी में हल्का सा लुआब दहन मौला का आ गया। कहा इस कंकरी को अबू हाशिम तू अपनी ज़बान पर रख लो। अबू हाशिम ने वो कंकरी कि जिसपे हल्का सा लुआब दहन इमामत था, जैसे ही अपनी ज़बान पर रखा, कहते उसी वक्त में 70 ज़मानों का आलिम बन गया। तो अगर लुआब दहन इमामत हल्का सा किसी को मिल जाए तो 70 ज़बानों का आलिम हो जाता है। तो जिसने 2 साल लुआब दहन इमामत में परवरिश पाई, उसके इल्म की मंजिल क्या होगी। हाँ, इल्म भी दुनिया में सब अफजल नज़र आ रहा है। इसी तरह से बहादुरी और शजाअत में भी अब्बास के कोई मिस्ल नज़ीर नहीं था। अरे अली जैसा बहादुर जिसको अपना नायब बनाए, वो कितना बड़ा बहादुर होगा, कितना बड़ा शुजा होगा। लेकिन आप जानते हैं कि बहादुरी दो किस्में हैं। एक बहादुरी क़ुव्वत बाजू की बहादुरी है और एक बहादुरी क़ुव्वत बर्दाश्त की बहादुरी है। एक बहादुरी सब्र की बहादुरी है। क़ुव्वत बाजू की बहादुरी कमतर दर्जे की बहादुरी है और क़ुव्वत बर्दाश्त और सब्र की बहादुरी जो है वो आला दर्जे की बहादुरी है। करबला के मैदान में आका अब्बास को अपनी क़ुव्वत बाजू की बहादुरी का इम्तिहान नहीं देना था, बल्कि अपनी क़ुव्वत सब्र का इम्तिहान देना था, अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त का इम्तिहान देना था। और इसमें अब्बास से बड़ा बहादुर कौन होगा कि जिसके सामने और मोहम्मद के लाशें आ रहे हैं। देखिए, जो जितना ताकतवर होता है, जितना कवी होता है, जितना बहादुर होता है, उतना ही इताअत की मंजिलें उसकी कम हो जाती हैं। मालूम लोग रोक रहे हैं, अरे साहब नहीं मौका है हमले का, लेकिन अपनी बहादुरी के जोश में हमला कर दिया, लड़ गए जाकर। तो ये होती है बहादुरी, लेकिन ये दुनियावी बहादुरी होती है। अब्बास की शजात वो शजात है कि जो इमामत की ताबे है। इमाम ने बहुत तवज्जो रहे, इमाम ने कह दिया ए अब्बास तलवार नहीं निकालना है। मौला ने कह दिया ए अब्बास जंग नहीं करना है। अब मेरा ये अकीदा है, मेरा ईमान है कि तलवार निकालना कैसा, तलवार के कब्जे पर हाथ जाना कैसा। अब्बास ने अरे नजर भर के तलवार को देखा तक नहीं होगा, क्योंकि मौला की इजाजत नहीं, आका की इजाजत नहीं। ये अब्बास तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार, तुम तो मेरे लश्कर की जीनत हो। हाँ, जब सारा लश्कर खत्म हो गया, अब अब्बास हाथ जोड़े सामने खड़े हुए हैं। आका अब तो इजाज़त दीजिए, मौला अब तो इजाज़त दीजिए। कहा ए अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार, लश्कर की जीनत हो। जनाब अब्बास फरमाते हैं आका वो लश्कर कहाँ रहा, वो लश्कर कहाँ रहा कि जिसकी मैं जीनत था, जिसके लिए आप बताते हैं कि मैं जीनत हूँ। अब जहाँ लश्कर है वहीं अलमदारी करूँगा। यही वक्त था कि खेमों से बच्चों की आवाज़ आती है कि हाय प्यास हमें मारे डाल रही है, हाय प्यास हमारा कनेजा भूने दे रही है। फरमाते हैं ए अब्बास तुम तो जानते ही हो कि कितने बच्चों ने प्यास से दम तोड़ दिया है। अब एक रिवायत पेश करना चाहता हूँ कि जो दमतुस साकिबा में है रिवायत। ये वो रिवायत दमतुस साकिबा में इस तरह से है कि जिस वक्त बच्चों को मालूम हुआ कि चचा मरने की इजाज़त मांग रहे हैं,
तो सारे बच्चे फरियादें करते हुए खेमे से बाहर निकल आए थे, मगर आलम यह था कि 2 कदम चलते थे और जमीन पर गिर पड़ते थे। 2 कदम चलते थे, जमीन पर गिर पड़ते थे और फरियाद करते थे, हाय प्यास हमें मारे डाल रही है, हाय प्यास हमारा कलेजा भूने दे रही है। इमाम ने फरमाया, हे अब्बास, इन बच्चों की हालत देख रहे हो, अरे जरा आप कुछ पानी का इनके लिए एहतमाम करते जाओ। खेमे जनाब सकीना में तशरीफ़ ले जाते हैं, वापस आते हैं तो रिवायत कहती है कमर में तलवार नहीं है, सिर्फ नेज़ा है जिसके ऊपर मशक बंधी हुई है। ये कमर की तलवार क्या हुई रिवायत में नहीं है, लेकिन दिल कहता है कि जब सकीना से इजाज़त मांगी होगी मैं जा रहा हूँ पानी लेने, तो सकीना ने दामन थामा होगा, चचा मुझे पानी नहीं चाहिए है। अरे जो मैदान में गया वापस नहीं आया, तो बच्ची को समझाने के लिए तलवार खोल के सामने रख दी होगी, ए बच्ची जंग करने नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ पानी लेने जा रहा हूँ। बस चंद जुमले में साहिब अर्ज़ करना है आप हज़रात के सामने। जनाब अब्बास मैदान जंग में जाते हैं, हमला किया, पहले ही हमले में फुरात पर कब्ज़ा। जब मोहम्मद इब्न मुस्लिम जो लिख रहा था रिवायात, जिस वक्त वो मुख्तार के सामने पहुंचा है, तो मुख्तार ने पूछा ये बता कि अब्बास ने जंग कैसे की। उसने कहा अब्बास ने तो जंग की ही नहीं। कहा नहीं नहीं, फुरात पर तो हमला किया था, फुरात पर तो कब्ज़ा किया था, बताओ जंग कैसे की। कब इतना सुन ले कि मैंने इतना देखा कि अब्बास घोड़े पर सवार हुए और जैसे ही मेरे पलक झपकी तो मैंने देखा कि अब्बास का फुरात पर कब्ज़ा है। पलक झपकते हुए फुरात पर कब्ज़ा कर लिया था। मश्क सकीना भरी, तफसील नहीं अर्ज़ करना है, मश्क सकीना भरी, पलटे, चाहते हैं कि जल्द से जल्द ख़याम हुसैनी तक पानी पहुंच जाए। भागी फौज पलटी, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। उमर साद ने तमाम सरदारों को जमा किया, कहा कि देखो अब्बास आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अरे किसी को रोकने की हिम्मत नहीं हो रही है, किसी को सामने आने नहीं हो रही है, अगर ये पानी पहुंच गया तो गजब हो जाएगा, कोई ऐसी तरकीब करो कि पानी पहुंचते ना पाए। तो उन सरदारों ने कहा कि हम अब्बास की जंग को देख रहे हैं, अब्बास की जंग को देख रहे हैं, हमने ये नतीजा निकाला है कि अब्बास की पूरी तवज्जो मश्क सकीना पर है, अपनी तरफ तवज्जो नहीं है, पूरी तवज्जो मश्क सकीना पर, कि मश्क सकीना के कोई तीर न लग दे पाए, कोई तलवार न लग दे पाए, कोई नेज़ा न लग दे पाए, अपनी तरफ तवज्जो नहीं है। अगर छुप कर हमला हो तो शायद कामयाबी मिल जाए। एक शख्स तलवार लिए दरख्त की आड़ में, आका आगे बढ़ रहे, पूरी तवज्जो मश्क सकीना की तरफ है। इस मलून को मौका मिल गया, भरपूर वार, एक हाथ कट गया, कुछ आगे बढ़े, फिर दूसरा हाथ भी कट गया। जनाब अब्बास ने बच के सकीना दांतों में संभाल ली। अब मैं वो मुसीबत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो जनाब अब्बास ने खुद बयान की है। बस आखिरी जुमले 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना। जनाब अब्बास ने खुद बयान की है। अगर जाकिर मुसीबत पढ़े तो वो बात नहीं होगी, अगर रावी बयान करे तो वो बात नहीं हो सकती, लेकिन जिस पर मुसीबत पड़ी है अगर खुद वो मुसीबत बयान करे तो बात कुछ और होती है। अरे एक शख्स करबला में मजलिसें पढ़ा करता था, वो एक मरतबा जनाब अब्बास उसके ख्वाब में आए, कहा ए करबला की मुसीबतों के पढ़ने वाले, तू मेरी मसाइब नहीं पढ़ता, तू मेरी मुसीबत नहीं पढ़ता। उसने हाथ जोड़ लिया, कहा ये आप क्या इरशाद फरमा रहे हैं? अरे जब तक आपका जिक्र न कर लो उस वक्त तक मैं मजलिस मुकम्मल नहीं करता। ये आपने क्या फरमा दिया? कहा हे मजलिसों के पढ़ने वाले, तुझे क्या मालूम कि मुझ पर क्या गुजर गई? कहा आका कौन सी ऐसी मुसीबत है जो आप पर गुजरी जिसका हमें इल्म नहीं? कहा देख, जब मेरे दोनों हाथ काट दिए गए तो मुझ पर तीरों की बारिश कर दी गई, पूरा जिस्म तीरों से छलनी हो गया। एक तीर मश्क सकीना में आकर लगा, मश्क सकीना का पानी बह गया। ए मजलिसों के पढ़ने वाले, एक तीर मेरी आंख में आकर लगा।
अरे किसी की आंख में अगर हल्का सा जर्रा भी पड़ जाता है तो जब तक वो जर्रा निकल न जाए इंसान को चैन नहीं आता। मेरी आंख में भरपूर तीर पेवत, अरे तकलीफ इतनी थी कि मैं बाजुओं के जख्म को भूल गया। मगर ये मजलिसों के पढ़ने वाले तुम्हारा बात करता तो क्या करता, दोनों हाथ कटे हुए। अगर हाथ मौजूद होते तो हाथों के जरिए से वो तीर निकालता। बड़ी अजियत, बड़ी तकलीफ। फरमाते हैं कि मैंने सर को जोर से झटका दिया कि सर को झटका देने से वो तीर निकल जाए, मगर इतना गहरा पेवस हो गया था कि सर को झटका देने से वो तीर ना निकला। तो सिर्फ एक ही तरीका था कि जिससे ये तीर निकल सकता था, क्योंकि मेरे हाथ तो मौजूद नहीं थे। वो तरीका ये था कि मैं सर को झुकाऊं और अपने जानुओं को बुलंद करूं और जानुओं के दरमियान तीर का सिरा दबाकर आहिस्ता आहिस्ता सर को ऊपर उठाऊं। इसी तरह से ये तीर आंख से निकल सकता था क्योंकि मेरे हाथ कटे हुए थे। मगर ये मजलिसों के पढ़ने वाले, अरे जैसे ही इस इरादे से मैंने सर झुकाया, एक गुर्दे गराबा मेरे सर पर पड़ा। अब्बास त्योर आकर जमीन पर गिरे। आवाज दी, आका गुलाम की खबर लीजिए। बस 1 मिनट लेना चाहूंगा। हाँ, अब्बास का तस्करा हो और उम्मुल बनीन का जिक्र ना हो, बड़ी नाइंसाफी, लिहाजा आधे मिनट का वक्त लेना चाहता हूँ। इमाम हुसैन सरहाने पहुँचे, अब्बास का अपने जान पर रखा। जनाब अब्बास ने कुछ वसीयतें फरमाई। जब सारी वसीयतें कर लीं तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए भैया अपनी सारी तमन्ना बयान कर चुके, कहाँ आका जो दिल में से बयान कर दिया। क्या ये अब्बास, क्या तुम्हें यह भी मालूम है कि मेरे दिल की भी कोई तमन्ना है? अरे दुनिया से जाते जाते अरे मेरी तमन्ना पूरी करते जाओ। अब्बास तड़पने लगे। आका, अरे जो गुलाम मर रहा हो वो आका की कौन सी तमन्ना पूरी कर सकता है? कह नहीं अब्बास तमन्ना पूरी कर दो। कह कौन सी तमन्ना? एक बार भाई कह दो, एक बार भाई, मेरे दिल की तमन्ना एक बार भाई कह दो। अब्बास तड़पने लगे। ये आका के मेरी माँ यहाँ मौजूद होती तो माँ ने कहा अगर भाई निकला तो दूध न बख्शोगी, तो मैं अपनी माँ से इजाजत ले लेता। कहा माँ से इजाजत लेना है? कहा मेरी माँ यहाँ मौजूद नहीं। कहा सामने इशारा किया, ये अब्बास सामने देखो क्या नजर आ रहा है? का मदीना नजर आ रहा है। का और गौर क्या नजर आ रहा है? क्या महल्ले बनी हाशिम नजर आ रहा है? का और गौर करो क्या नजर आ रहा है? का जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान नजर आ रहा है। क्या गौर करो, कहा कि शहजादी फातिमा जहरा की कब्र पर कोई खातून बैठी हुई अपने बालों से झाड़ू दे रही है। ए अब्बास के तुम्हारी माँ उम्मुल बनीन है, अरे इजाजत मांग लो। अब्बास से आवाज दिए, अम्मा, ए अम्मा। उम्मुल बनीन ने कब्र से सर उठाया। ए अब्बास, क्या मदीने आ गए? क्या आका का साथ छोड़ दिया? नहीं अम्मा, मैं करबला के मैदान में हूँ, दम निकलने वाला है, रूह साथ छोड़ने वाली है, इजाजत दे दीजिए। एक बार भाई कह दो, ए अब्बास भाई कहना, उसके बाद जिंदा ना रहना। अरे अब्बास की ज़बान से भाई निकला, उधर जिस्म से रूह परवाज कर गई। हुसैन ने नौहा पढ़ा, ए अब्बास तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई, राह चारों तदबीर मसदूद हो गई। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।